माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। चालीसा काल शुरू होने के पहले हम लोग प्रकाशना ग्रंथ की पढ़ाई करते आ रहा था। 19 क्लास हम लोगों ने उसका पढ़ाई किया। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 से लेकर के 3 तक का जो पहला भाग है, प्रकाशना ग्रंथ के पूरे कैसे लिखा है, कौन लिखा है, कैसे है, ये सब मैंने पहले क्लासों में बता कर रख दिया। और इन 19 क्लास के अंदर हम लोगों ने प्रकाशना ग्रंथ के पूर्ण रीति से थोड़ा सीखा। इसके बाद उसको 2 भागों में विभाजित किया है। पहला जो 3 अध्याय और इसके बाद चौथा अध्याय से लेकर के 22वां अध्याय तक का 2 भागों में हम लोगों ने विभाजित किया। ये जो पहला 3 अध्याय 7 कलीसियाओं के लिए ईसा मसीह ने जो पत्र लिखा, उस पत्र के विषय में है। 7 कलीसिया हम लोगों ने मनन चिंतन कर चुका है। ये सार्वत्रिक कलीसिया, आज संसार भर में जो कलीसिया है, कैथोलिक कलीसिया के लिए लिखा हुआ। आज कलीसिया की स्थिति क्या है, हमारे अंदर क्या परिवर्तन लाना है, इसके विषय में हम उन 7 कलीसियाओं के पत्र के द्वारा हम लोगों ने सीखा था। तो इस प्रकार 19 क्लास हो चुका है। मैं अभी बीच बीच में अन्य क्लास भी लूंगा और ये जो प्रकाशना ग्रंथ के 22वां अध्याय तक हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे, क्योंकि अनेकों लोग इसका आग्रह किया है प्रकाशना ग्रंथ को सीखने के विषय में। यदि हम लोग गहराई से सीखते जाएंगे, जैसे अभी पहला जो 3 अध्याय को 19 क्लास में खत्म करना पड़ा, क्योंकि हम लोग गहराई से उसका पढ़ाई किया। वो बहुत महत्वपूर्ण क्लास भी था। वो था आज की स्थिति, वर्तमान काल जो चल रहा है उसकी स्थिति के विषय में। कलीसिया कैसा है, क्या होना है, क्या परिवर्तन लाना है, क्या क्या कमियां ईश्वर के नजर में हैं, इसके विषय में हम लोगों ने देखा। अभी भविष्य में होने वाले क्या बातें हैं उसके विषय में संत योहन को दर्शन में देते हुआ अध्याय 4 से लेकर के अध्याय 22 तक का जो अध्याय है, भविष्य के विषय में, भविष्य में जो न्याय का दिन जो होने वाला है, ये जो कलीसिया के ऊपर क्या न्याय होगा, क्या बीतने वाला है, इसके विषय में बता करके दिया है। 22 अध्याय का मतलब ये नहीं है कई दिनों में ये दर्शन हुआ। हम लोगों ने पहले क्लास में ही मनन चिंतन किया था। संत योहन पत्मोस नामक टापू में एक दिन इतवार के दिन प्रार्थना कर रहा था। उस समय पर उनको ईश्वर का, ईसा मसीह का दर्शन मिलता है। तो उसी दिन में, उसी समय पर आत्मा में आविष्ट होकर के ये जो 22 अध्यायों में जो कुछ बता रहा है, वो एक ही दिन एक ही जगह पर जो दर्शन मिला उसी के विषय में। कहीं ये नहीं सोचना है अनेकों दिनों में बार बार उनको दर्शन मिला, नहीं, एक ही बार का वो दर्शन में ये सब कुछ है। तो आज अध्याय 4 में हम लोग थोड़ा सा सीखते हैं। अध्याय 4 में हम लोगों को वाक्य 1 में हम लोगों को मिलता है, इसके बाद मैंने एक दिव्य दर्शन देखा। इसके बाद का मतलब अध्याय 3 तक का जो बातें, जो 7 कलीसियाओं को जो पत्र लिखा उसके विषय में बोलने के बाद बोलता है, इसके बाद मैंने एक दिव्य दर्शन फिर से देखा। क्या दर्शन देखा? वहां पर दर्शन देखा है, स्वर्ग का एक द्वार को
खुला हुआ। इसको समझने के लिए जो पुरातन जो धर्म में स्वर्ग के विषय में क्या धारणा रखता था, हमें मालूम है आकाश और पृथ्वी की सृष्टि के विषय में भी कैसे लिखा हुआ है ना। ईश्वर के सृष्टि के अंदर पूरा पानी था और ऊपर का पानी और नीचे के पानी के बीच में एक छत बनाया, उसको आकाश कहते हैं। और ऊपर के पानी जो अर्थात आकाश के ऊपर के जो पानी के ऊपर जो जगह है वहां ईश्वर का निवास स्थान मानते थे। इसलिए हम लोग स्वर्ग की ओर, आकाश की ओर आंखें उठाकर, हृदय को उठा करके हम ऊपर की ओर देख करके प्रार्थना करते हैं। ऐसे एक विश्वास मन में रख करके ईश्वर कहीं ऊपर रहता है करके, क्योंकि ऐसे एक धार्मिक धारणा हम लोग पालते हैं। उसी के अनुसार यदि देखेंगे एक द्वार वहां खुल करके आए आकाश में, तो उनको वहां पर ईश्वर का सिंहासन का दर्शन मिलते हैं। सबसे पहले एक सिंहासन का दर्शन, इसके बाद वाक्य 2 में हम लोग पढ़ते हैं, आत्मा में आविष्ट होकर के जब देखा तो सिंहासन रखा हुआ और उस पर एक विराजमान व्यक्ति को देखते हैं। ईश्वर का नाम भी नहीं लेते हैं, कोई वहां पर बैठा हुआ देखा है, यही बोला है। इसके बाद वाक्य 3 में जो लिखा हुआ जो वर्णन, ईश्वर के जो वर्णन, उपस्थिति का जो वर्णन को बता करके ये दे रहा है। ये दर्शन ईश्वरीय दर्शन करके उस जगह का वो वर्णन के द्वारा हमें पता चलता है। सूर्यकांत एवं रुद्राक्ष के सदृश सिंहासन के चारों तरफ मरकत मणि जैसे और आधा मंडल था, ऐसे ऐसे कर करके लिखा हुआ है। और इसके बाद लिखा हुआ है वाक्य 4 में, सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन रखा हुआ जैसे, और वहां पर 24 वयोवृद्ध विराजमान है करके। सिंहासन, ईश्वर का जो सिंहासन है उसके चारों तरफ 24 सिंहासन के विषय में लिखा हुआ। ये हम लोग नए विधान के अंदर भी पढ़ सकते हैं, पुराने विधान के अंदर भी हम लोग पढ़ सकते हैं। जो इज़राइल पर राज करने वाले के विषय में, 12 सिंहासन के विषय में, 12 शिष्यों का या इज़राइल के 12 गोत्रों का जो नेता है उनका जो सिंहासन, ये 24 सिंहासन का उत्तर होना चाहिए। 12 इज़राइल का गोत्र का जो नेता, रिप्रेजेंटेटिव, और 12 ईसा मसीह के मेमने के जो 12 चेले लोग, उनको जो मिला हुआ सिंहासन, ये जो 24। एक और तरीके से भी कई बाइबल पंडित लोग बोलते हैं, ये 24 वयोवृद्ध के विषय में जो लिखा हुआ है, इज़राइल के जो पुरोहित गणों के विषय में जो हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ मिलता है जो 24 ग्रुपों में इन वो पुरोहित गणों को रखा हुआ है करके। यदि हम लोग पहला इतिहास का अध्याय 24, फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 24 वर्स 1 to 18 को पढ़ेंगे, उन 24 ग्रुप पुरोहित गण के विषय में लिखा हुआ है। इसी कारण कई लोग बोलते हैं 24 सिंहासन और 24 वयोवृद्ध उन पुरोहित गणों के विषय में है। लेकिन नए विधान के अनुसार यदि हम लोग देखेंगे, ये इज़राइल के 12 गोत्र के जो मुखिया प्लस ईसा मसीह के 12 चेलों का जो विश्वासियों का जो रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जो दिखाता है उसके विषय में है। और वाक्य 5 के अंदर यदि हम लोग देखेंगे, सिंहासन से बिजलियां, वाणियां और मेघ गर्जन निकल रहे हैं करके, वो ईश्वर के महिमा को, उनके सर्वशक्तिमता को दिखाने वाला वाक्य वहां पर लिखा हुआ है। इसके बाद लिखा हुआ है वहां पर सिंहासन के सामने 7 मशालें जल रही है। हम लोग अध्याय 1 के अंदर भी हम लोगों ने ये सब पढ़ा था।
ये हम लोगों ने मनन चिंतन कर चुका है। ये जो 7 मशाले 7 आत्मा के विषय में जो लिखा हुआ है वो पवित्र आत्मा के उपस्थिति को दर्शाते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लासों में इसके विषय में मनन चिंतन कर चुका है। इसके बाद वाक्य 6 से आगे का जो लिखा हुआ बातों को अगर हम देखेंगे, सिंहासन के आसपास में 4 प्राणी के विषय में लिखा हुआ है, 4 प्राणियों के विषय में। यदि हम लोग इन 4 प्राणियों के विषय में पढ़ेंगे, हमें पुराने विधान के अंदर नबी इसहाक का ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 2 में, आइज़ाया चैप्टर 6 वर्स 2 के अंदर कई सराफों के विषय में लिखा हुआ मिलेगा। और उसी प्रकार नबी एसकीएल का ग्रंथ उसके अध्याय 1 वाक्य 5 से 14 तक पढ़ेंगे, वहां पर केरूबों के विषय में लिखा हुआ मिलेगा, केरूबों के 4 केरूबों के विषय में। तो इन दोनों को अगर मिलाकर के सराफें और केरूबों का उस स्वभाव, उनके रूप, क्योंकि ये इसहाक का ग्रंथ के अंदर सराफ है और उसमें हम लोग देखते हैं सराफ में केवल 4 पंख के विषय में लिखा हुआ है, लेकिन केरूब के विषय में है 6 पंखों वाला हम लोग पढ़ते हैं। तो यहां पर जो एसकीएल के ग्रंथ के अंदर और जो केरूब है और इसहाक का ग्रंथ में जो सराफ में है, इन दोनों को मिलाकर के जो लिखा हुआ बात, जैसे हम लोगों को ये प्रकाशना ग्रंथ में ये 4 प्राणी के विषय में जो लिखा हुआ वो मिलता है। और वहां पर लिखा हुआ है आगे पीछे की ओर आंखें से भरे हुए। ये हम लोग पहले भी मनन चिंतन किया, ईश्वर के सर्व ज्ञान के वो ज्ञान मिला हुआ लोग, सर्वज्ञानी, वो जो ज्ञान प्राप्त लोग, ये आगे पीछे आंखों से यही मतलब निकलता है। इसके बाद एक एक प्राणी के विषय में लिखा हुआ है। पहला प्राणी सिंह के सदृश, दूसरा प्राणी सांड के सदृश, तीसरा प्राणी मनुष्य के जैसे और चौथे प्राणी उड़ने वाला गरुड़ के जैसे। हम लोगों ने इस प्रकार का ये मैंने एक बाइबल का इंट्रोडक्शन के विषय में क्लास लिया था। मत्ती के सुसमाचार, मार्कुस के सुसमाचार, लूकस के सुसमाचार और योहन के सुसमाचार के एक इंट्रोडक्शन का क्लास मैंने लिया था। उस समय पर नबी एसकीएल के ग्रंथ का ये जो केरूबों के विषय में जो लिखा हुआ, 4 प्राणी के विषय में लिखा हुआ, ये 4 प्राणी वो 4 सुसमाचार है करके मैंने वहां पर बता करके दिया। ये संत आयरनिस ने इसको इस प्रकार बता करके सिखाया, संत आयरनिस। एवं इसके बाद संत अगस्तिन भी इस प्रकार सिखाया था। वो कौन सा है एक बार और याद दिलाता हूं। सबसे पहले का प्राणी सिंह के विषय में लिखा है। ये सिंह इसलिए वो जो जीव जंतुओं में सबसे शक्तिशाली जो जानवर है सिंह। और जो अगला जो है सांड है, वो सांड जो है मनुष्य जिस जानवरों को पालते हैं उसमें सर्वशक्ति वाला जो प्राणी है सांड। तीसरा जो है मनुष्य। मनुष्य क्या है? ईश्वर की सृष्टि में सबसे बुद्धि ज्ञानी जो जंतु है मनुष्य है, जीव जो है मनुष्य है, उस मनुष्य को दिखाया। इसके बाद पंख वाले उड़ने वाले पक्षियों में सबसे शक्तिशाली वो है गरुड़। इसके मतलब है ईश्वर सर्वशक्तिमान है। उनके सृष्टि का 4 इस प्रकार के सृष्टि को, सर्वशक्ति को दिखाता है। इसमें सबसे पहले मत्ती के सुसमाचार में संत मत्ती ने ईसा मसीह को मसीह के रूप में जो दिखाया। मसीह है सर्वशक्तिमान ईश्वर। और
हम लोगों ने मनन चिंतन किया था। प्रकाशना ग्रंथ ये लिखा है, जब ईसाई लोगों के ऊपर अत्याचार चल रहा है, विशेषकर रोमन सम्राटों के द्वारा मनुष्यों को, ईसाइयों को पकड़ पकड़ करके मार डाल रहा था, उस समय पर रोमन सम्राट को डरने की जरूरत नहीं, सबसे शक्तिशाली राजा हमारा मसीह है, ईसा मसीह है, ये सब बताने के विषय में हम लोगों ने पिछले 3 क्लासों में मनन चिंतन कर चुका है। 3 अध्यायों में हम लोगों ने 19 क्लासों में मनन चिंतन कर चुका है। यहां पर संत मत्ती ईसा मसीह को, वो मुक्तिदाता, वो जो पुराना विधान में जिस मसीह के विषय में बताए, वो मसीह ये ईसा है, ये बताने के लिए और सर्वशक्ति को दिखाने के लिए सिंह का चिन्ह संत मत्ती के सुसमाचार को इसलिए दिया जाता है। इसके बाद मार्कुस जो है, ईसा मसीह को मानव पुत्र के रूप में, मनुष्य के रूप में दर्शाया है। मनुष्य में सबसे ज्ञानी, प्रज्ञा, शक्तिशाली जो जीव के रूप में मनुष्य को दिखा रहा है, सबसे ज्ञानी है, ईश्वरीय ज्ञान से भरा हुआ। तो मानव पुत्र को प्रकट करने वाला, दिखाने वाला मार्कुस के सुसमाचार को मनुष्य का ये जो चिन्ह है, ये जो चेहरा वाला जो प्राणी है, इसको दिखाता है। इसके बाद लूकस के सुसमाचार, लूकस के सुसमाचार ईसा मसीह को पुरोहित के रूप में, बेली के रूप में दिखाता है। बेली, अपना बेली के द्वारा संसार को मुक्ति देने वाला, और वो बेली वस्तु और बेली अर्पित करने वाला पुरोहित मसीह के रूप में, इसलिए बेली वस्तु के रूप में, सांड का रूप में जो लूकस का सुसमाचार को दर्शाया है। अब योहन का सुसमाचार में मैंने उस समय पर बोला था, इन तीनों सुसमाचार से अलग होकर के मसीह के ज्ञान की गहराई में हमें लेकर के जाने वाला सुसमाचार है योहन का सुसमाचार, अर्थात मसीह के उन ऊंचाइयों में लेके जाने वाला, गहराइयों में हमें लेकर के जाने वाला व्यक्ति है संत योहन। इसलिए संत योहन के सुसमाचार का प्रतीक के रूप में यहाँ पर हम लोग गरुड़ को पाते हैं। तो इन चारों जो प्राणी हैं, 6 पंख है और भीतर बाहर आंखें हैं, ये सब उनके ज्ञान के विषय में ये सब बताते हैं। और वे पवित्र 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 सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर जो था, जो है और जो आने वाला है, ये बोल करके, अर्थात ईश्वर के पवित्रता को और वो अनादि अनंत ईश्वर है, इसकी घोषणा करने वाला के रूप में दिखाया। ये चारों सुसमाचार के द्वारा ईसा मसीह को, उनके सुसमाचार, उनके द्वारा जो मुक्ति संसार में मिला, और वो संसार में अनादिकाल से, सृष्टि के आरंभ से है, और वो कभी मरेंगे नहीं, अनंत काल तक हमारे साथ रहने वाला, ये सुसमाचार के द्वारा दर्शाता है। यहां पर बाइबल पंडितों का एक और मत है, स्वर्गदूतों के साथ इन 4 प्राणियों को हमें कंपेयर नहीं करना, क्योंकि आगे चल करके हम देखते हैं स्वर्गदूतों के विषय में अलग से लिखा हुआ है। इसलिए 4 प्राणी स्वर्गदूत है कर करके कंपेयर करने से अच्छा है ये 4 सुसमाचार के द्वारा ईसा मसीह के और ईश्वर के उस पवित्रता, ईश्वरत्व को दर्शाते हैं। और वाक्य 9 से 11 तक भी हम लोग यही पढ़ते हैं, उस ईश्वर की आराधना करते हुए 24 वयोवृद्ध उस सिंहासन के सामने दंडवत करते हैं और अपना जो मुकुट है वो सिंहासन के सामने डालता हुआ। एक तो सबसे पहले इन 24 वयोवृद्धों को मुकुट मिला, ईश्वर का राज्यत्व का भागीदारी उनको मिला है, राजाधिराज के साथ शासन करने का अधिकार उनको भी मिला है। इसके बाद ईश्वर के राज्यत्व को स्वीकार करते हुए वे अपना मुकुट सिंहासन के सामने रखते हुए उनकी स्तुति आराधना करते हुए हम लोग वाक्य 11 तक पढ़ते हैं। तो वाक्य 11 तक का ये दर्शन में
ईश्वर के उस सिंहासन का अर्थात ईश्वरीय स्वर्ग राज्य का एक एक सदस्य के रूप में हम लोग उसको देखते हैं। वहां पर 24 स्वर्ग वयोवृद्धों को, 4 प्राणियों को, ईश्वर की आत्मा पवित्र आत्मा को और उस सिंहासन पर विराजमान व्यक्ति को दर्शन देखते हैं और उनकी पवित्रता का, उनका सामर्थ्य को वो स्वीकार करते हैं। युग युगों तक जीवित रहने वाला उस ईश्वर की आराधना करता हुआ हम पाते हैं। अध्याय 5वीं स्वर्गीय दर्शन है। कल की क्लास में हम लोग उस पर मनन चिंतन करेंगे। आइए हम आंख बंद करें, प्रभु के उस दर्शन हमें भी मिले। निरंतर जिस प्रकार 4 प्राणी वयोवृद्ध प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं, उसी प्रकार पवित्र वचन को पढ़ते हुए, बाइबल को पढ़ते हुए, मत्ती, मार्कुस, लूकस और योहन के सुसमाचार के द्वारा ईसा मसीह उस राजाधिराज प्रभु के बारे में जानने का, स्वीकार करने की कृपा हमें भी मिले। उसके द्वारा प्रभु की आराधना स्तुति हम कर सके। निर्णय कीजिए रोज बाइबल पढ़ने का, प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करने का, प्रभु की आराधना स्तुति रोज करने का। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।